टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 56। वैनली बोली, मिस्टर सॉन्ग, अब जब तुम मुझसे बातों में हार गए हो तो अपनी मर्दानगी दिखा के तुम क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? कुछ तो शर्म कर लो। वैनली जैसे जैसे पीछे हट रही थी वैसे वैसे सौंग्यान वैनली के और भी करीब आता जा रहा था। फिर सौंग्यान वैनली को हक कर लेता है और उसके कान में बहुत ही धीरे से बोलता है, अब जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो तुम जिद करना छोड़ क्यों नहीं देती? वैनली बोली, जिद कौन कर रहा है? सबसे पहले तुम ही ने शुरुआत की थी। सौंग्यान बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें एडमिट करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। कल से हम वैसे ही इंटरेक्ट करेंगे जैसे तुम कंफर्टेबल रहोगी। क्या सच में? वैनली खुश होते हुए बोली। वैनली सोचती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फाइनली हमारे रिलेशनशिप में सौंग्यान मुझे लीड दे रहा है। सौंग्यान बोला, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें मुझे थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देना होगा। मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे इस तरह बेचैन होने के लिए छोड़ देती हो। वैनली बोली, कौन तुम्हें बेचैन छोड़ता है? अब तो मुझे इतना भी बुरा मत बनाओ। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो सब मेरे तरीके थे तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, और कुछ नहीं। सौंग्यान बोला, फिर तो सॉरी उसके लिए, लेकिन तुम्हारे तरीके सच में बहुत अच्छे थे, जिनकी वजह से पूरे दिन मैं बहुत ही बेचैन रहा, और अब मैं और ज़्यादा नहीं झेल पाऊंगा। वैनी ब्लश करते हुए बोली, क्या मेरे तरीके सच में इतने इम्प्रेसिव थे? फिर सौंग्यान वैनली के कान पर बाइट करते हुए बोला, अगर नहीं होते तो क्या मैं ये सब कर रहा होता? और आज पूरे दिन तुमने मुझे जिस तरह बेचैन किया, ये रहा उसका जवाब। वैनली बोली, नहीं रुको, मुझे गुदगुदी हो रही है। तभी सौंग्यान वैनली को किस करने लगता है। वैनली भी सौंग्यान को किस करने लगती है। थोड़ी देर किस करने के बाद वैनली सौंग्यान को खुद से दूर करते हुए बोलती है, रुको। तभी सौंग्यान बोला, अगर तुम मना करोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वैनली सोचती है, ये क्या बात हुई? अब तो मैं इसे मना भी नहीं कर सकती। इस बार सौंग्यान ने वैनली को बातों में फंसा दिया था। वैनली को मना ना करता देख सौंग्यान वैनली के नेक पर किस करते हुए बोलता है, तो तुम मुझे सच में लाइक करती हो? वैनली बोली, मुझे तुम्हें ऐसे ही बेचैन छोड़ देना चाहिए था, तभी तुम सही रहते। सौंग्यान, क्या तुम थोड़ा सा? सौंग्यान अपने कपड़े उतारते हुए बोला, ठीक है, मैं थोड़ा नरमी से पेश आऊंगा। यू स्पॉइल्ड ब्रैट। फिर वैनली और सौंग्यान दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। सौंग्यान बोला, ज़ूमे, तुम मुझे लाइक करती हो ना? वैनली बोली, कौन तुम्हें लाइक करता है? सौंग्यान ने फिर से पूछा, ज़ूमे, सच सच बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो ना? वैनली बोली, जू ज़ेंग, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सौंग्यान फिर बोला, ज़ूमे, तुम मुझे पसंद करती हो ना? अगले दिन सेट पर माँ बोली, सिस्टर, आप तो कभी भी लेट नहीं होती हो, तो फिर आज आधा घंटा कैसे लेट हो गई? वैनली बोली, ये सब मिस्टर सॉन्ग की गलती है। माँ बोली, हाँ, मैंने सुना था स्टाफ मेंबर से कि सिर्फ आपने माफ़ी नहीं मांगी बल्कि पूरे लंच टाइम में मिस्टर सॉन्ग के साथ प्रैक्टिस भी की। तभी वहाँ पर सौंग्यान भी आ जाता है और बोलता है, बिल्कुल, मैं चाहता था कि मिसेस वैन अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएं हमारी प्रैक्टिस से। सौंग्यान को देखकर वैनली खड़ी हो जाती है। मेकअप आर्टिस्ट बोली, हेलो मिस्टर सॉन्ग, मिसेस वैन का मेकअप बस ख़त्म हो ही गया है। वैनली बोली, तो अब चले? वैनली और सौंग्यान को हिस्टोरिकल ड्रेस में देखकर माओ सोचती है, हे भगवान, अब मुझे समझ में आया कि मेरे मैनेजर ने हिस्टोरिकल ड्रामास लेने के लिए मना क्यों किया था। मैं तो सपने में भी इन दोनों को खुद से कंपेयर नहीं कर सकती। ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। वैनली माओ से बोली, तुम अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से देना, ठीक है? आधे घंटे बाद स्टाफ मेंबर बोला, मिस्टर सॉन्ग, इधर आइए, अब आपकी टर्न आने वाली है। ठीक है, थैंक यू, सौंग्यान और वैनली बोले। भाई स्टेज पर माओ और जुनचुआ की परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी। होस्ट बोला, तो अब आप दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में हम मिस्टर डोंग होंग से सुनते हैं। डॉन होंग बोला, वेरी गुड, आप दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हो सकता है मेरी ये बात सुनकर वैनली को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन माओ ने जो वैनली का सीन परफॉर्म किया है वो वैनली के ओरिजिनल सीन से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तुमने कैरेक्टर को काफ़ी डिटेल में समझा है, इसलिए तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। शायद प्रोफेशनली ट्रेंड होने का यही फ़ायदा होता है। माओ सोचती है, लेकिन ये सारी डिटेल्स तो मुझे खुद मिसेस वैनली ने ही बताई थी, तो फिर ये मिसेस वैनली को ऐसे कैसे नीचा दिखा सकते हैं? होस्ट बोला, मिस्टर डॉन, आप खुद थोड़ी देर में मिसेस वैनली के इसी ड्रामा का एक सीन परफॉर्म करने वाले हैं। क्या आप नर्वस हैं? डॉन होंग वैनली को नीचा दिखाते हुए फिर से बोला, नहीं, मैं इसे नर्वसनेस नहीं कहूँगा, मुझे लगता है बस इस टाइप की स्क्रिप्ट मुझ पर सूट नहीं करती है। मुझे लगता है कि एक्टर्स को पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। इस टाइप की स्क्रिप्ट्स तो सिर्फ मिसेस वैनली के लिए ही छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती है कि उन्हें इस बार डायरेक्टर यू की मूवी का सीन मिला है। आई होप हम सब अपना बेस्ट देंगे।
डॉन हॉन्ग की बातें सुनकर वैनली और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। ऑडियंस में से एक लड़की बोली, क्या मैंने ठीक सुना? क्या डॉन हॉन्ग वैनली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वैनली प्रोफेशनली ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं है, डॉन हॉन्ग ने वैनली को नए एक्टर से भी ज़्यादा खराब बता दिया। एक आदमी बोला, हाँ, उनका यही मतलब था। वो लड़की बोली, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने तो वैनली का कोई शो भी नहीं देखा है। क्या उनकी नज़रों में सिर्फ हिस्टोरिकल ड्रामास में एक्टिंग करने वाले एक्टर्स ही काबिल हैं, बाकी नहीं? अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वैनली सौंग्यान की ड्रेस को खींचती है। सौंग्यान बोला, क्या हुआ? वैनली बोली, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ी सी हिम्मत दे सकते हो? पहले सौंग्यान अपने माइक को बंद कर देता है और बोलता है, डोंट वरी, मैं हूँ। वैनली बोली, अगर मेरी वजह से तुम्हारी भी रेपुटेशन खराब हो गई तो क्या तुम मुझे इसके लिए ब्लेम करोगे? सौंग्यान बोला, मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूँगा? ज़ूमे, याद करो, जब हम हाई स्कूल में थे तो तुमने स्कूल एनिवर्सरी में स्टेज पर कितना कॉन्फिडेंटली डांस किया था। बस ऐसे ही तो करना है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम कोई भी गलती करोगी तो तुम्हारा हस्बैंड संभाल लेगा, इसलिए नर्वस मत हो और अपना बेस्ट दो। ये सुनकर वैनली रिलैक्स हो जाती है। वैनली आगे बोली, और दूसरे लोगों का क्या? अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या तुम उसे भी इसी तरह ट्रीट करते, उसकी भी ऐसे ही केयर करते? सौंग्यान बोला, दूसरे लोग कहाँ से आ गए? वैनली बोली, या फिर ये मेरे लिए ही था स्पेशल ट्रीटमेंट? सौंग्यान वैनली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना बायस्ड इंसान हूँ, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम ही इम्पॉर्टेंट हो, कोई और नहीं। होस्ट ने अनाउंसमेंट की, अब बारी है हमारे 2 सपोर्टिंग गेस्ट एक्टर्स की। मिस्टर सौंग्यान और मिस्टर वैनली हमारे लिए लॉन्ग लिव एम्प्रेस ड्रॉगर का एक क्लासिक सीन परफॉर्म करने वाले हैं। ऑडियंस में से एक ने पूछा, आखिर ये स्टोरी है किस बारे में? दूसरा आदमी बोला, ये एक पॉलिटिकल स्टोरी है। इस मूवी में प्रिंस अपनी जवान सौतेली माँ की मदद से राजगद्दी छीन लेता है और अपनी सौतेली माँ के प्रति फीलिंग्स डेवलप कर लेता है, और ये वाला सीन इस मूवी का आइकॉनिक सीन है। चलो अब देखते हैं। सीन शुरू होता है। सर्वेंट बोला, एम्प्रेस ड्रॉगर, महाराज आ चुके हैं। एम्प्रेस ड्रॉगर सामने देखती है। प्रिंस बैठकर ग्रीट करते हुए बोला, इंपीरियल मदर, अपनी बेटी की ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करिए। इंपीरियल मदर बोली, तुम खड़े हो सकते हो। प्रिंस बोला, मैंने सुना है कि सेक्रेटरी ज़ेंग ने जेल में खुदकुशी कर ली है, क्योंकि वो पुराने क्राउन प्रिंस और इंपीरियल मदर के टीचर रह चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इंपीरियल मदर के पास आकर उनका थोड़ा दुख बांट लूं। उम्मीद है कि आप इस दुख की वजह से अपनी सेहत खराब नहीं करेंगी। अपने टीचर के मरने के दुख को छिपाते हुए इंपीरियल मदर इरिटेट होकर बोली, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही मुझे इस बात का कोई दुख है, लेकिन अब जब खुद मैजेस्टी ने आकर ये बात मुझे बता दी है तो इसके लिए थैंक यू सो मच। प्रिंस बोला, तुम्हें पता है, जब तक तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तब तक तुम रोंगशन पैलेस पर राज करोगी, मेरी इंपीरियल मदर। आखिरकार सबसे ज्यादा ताकतवर एम्प्रेस ड्रॉगर जो है। इंपीरियल मदर ताना मारते हुए बोली, लेकिन एक वफादार इंसान को रास्ते से हटाने के लिए एक हिजड़े का इस्तेमाल करना, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने 3 साल के बच्चे से भी ज्यादा छोटी हरकत की है? फिर प्रिंस इंपीरियल मदर के पास आ जाता है और बोलता है, क्या इंपीरियल मदर को ऐसा लगता है? इंपीरियल मदर गुस्सा करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो जू यूलान? प्रिंस खुश होते हुए बोला, क्या अभी अभी तुमने मेरा नाम लिया? इंपीरियल मदर बोली, हाँ, तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारा नाम लिया, तो क्या अब तुम मुझे भी मौत की सजा दोगे? प्रिंस बोला, क्या इंपीरियल मदर एक बार फिर से मेरा नाम ले सकती हैं? इंपीरियल मदर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, मैजेस्टी आप? प्रिंस बोला, एक बार फिर से मेरा नाम लो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं सेक्रेटरी ज़ेंग की फैमिली को जिंदा छोड़ दूंगा। और यहीं पर सौंग्यान और वैनली का ये सीन खत्म हो जाता है। होस्ट बोला, तो चलिए स्टेज पर स्वागत करते हैं वैनली और सौंग्यान का। सभी लोग वैनली और सौंग्यान के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। वैनली बोली, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, हालांकि मैं सिर्फ एक गेस्ट हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं कंपटीशन में हूँ। सौंग्यान वैनली का हाथ पकड़कर बोला, डोंट वरी, मैं हूँ ना। फिर वैनली और सौंग्यान सबको हेलो बोलते हैं। होस्ट बोला, आप दोनों ने हमें इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब देखते हैं हमारी ऑडियंस और डायरेक्टर्स का क्या कहना है। एक डायरेक्टर बोला, ये परफॉर्मेंस सच में बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल थी। दूसरी डायरेक्टर बोली, आप दोनों को तो बिग स्क्रीन पर परफॉर्म करना चाहिए और आपके लुक्स भी टॉप आइडल्स की तरह हैं। मेरी तरफ से तो आपको सभी कैटेगरीज में फुल मार्क्स हैं। डायरेक्टर यू बोले,
फ्रैंकली बताऊं तो जब मैं इस सीन की शूटिंग कर रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बुरा भला बोला था कि मैं ऐसे कैसे इस टाइप का रिलेशनशिप दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों इतने डिफिकल्ट रोमांस को इतने अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सच में रियल कपल्स की तो बात ही अलग होती है। एक प्रोड्यूसर बहुत ही खुश होते हुए बोला, प्लीज आप दोनों साथ में काम करो। स्क्रिप्ट चाहे कोई भी हो, अगर आप दोनों साथ में काम करोगे तो मैं उस स्क्रिप्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। फिर सभी ऑडियंस यानी को स्टार के नारे लगाने लगते हैं। वैली और सोंगयान की परफॉर्मेंस देखकर डायरेक्टर चाओ का तो मुंह खुला ही रह जाता है। डायरेक्टर यूं बोले, ओल्ड मैन चाओ, अब बताओ इस कपल की परफॉर्मेंस कैसी लगी तुम्हें, और देखो कैसे ऑडियंस इन दोनों को साथ में कास्ट करने की डिमांड कर रही है। वेनली डॉन हॉन्ग से बोली, मिस्टर द्वान तो आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? डॉन हॉन्ग नजर चुराते हुए बोला, अच्छी थी। वेनली बोली, थैंक यू मिस्टर डॉन हॉन्ग, क्योंकि आप एक प्रोफेशनली ट्रेन आर्टिस्ट हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जजमेंट सही होगी। वेनली आगे बोली, एजुकेशन की कमी की वजह से ऐसा एक्टर जिसने कभी भी ट्रेनिंग ना की हो, उसे एक अच्छा एक्टर बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें वो कई बार फेल भी हो जाता है। मैं बस एक एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ कि बिना किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड के भी आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है आपकी एक्टिंग स्किल और कुछ नहीं। फिर वेली सोंगयान का हाथ पकड़कर आगे बोली, ऑफ कोर्स अभी भी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो मुझे सीखना है और जिसे सीखने में मैं अपनी पूरी मेहनत भी करूंगी ताकि मैं प्रोफेशनली ट्रेन आर्टिस्ट को मैच कर पाऊं, जैसे कि मिस्टर सॉन्ग। ये एक प्रोफेशनली ट्रेन आर्टिस्ट हैं और पिछले 2 दिनों में इन्होंने मेरी रिहर्सल में बार बार हेल्प भी की है, जिसकी वजह से आज मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाई। सोंगयान बोला, इट वॉज माई प्लेजर मिसेज वेन। होस्ट ऑडियंस से बोला, ठीक है तो आप सभी को मैं एक बात बताता हूँ। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि सारे गेस्ट को न्यू ट्रेनीज के साथ पार्टनर बनाया गया था, लेकिन सिर्फ मिसेस वेनली को छोड़कर। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मिस्टर सॉन्ग ने खुद मिसेस वेनली का पार्टनर बनने की रिक्वेस्ट की थी और हमारे डायरेक्टर्स मिस्टर सॉन्ग को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने परमिशन दे भी दी थी। वेनली बोली, नहीं ये तो इसलिए ताकि मिस्टर सॉन्ग मुझे सिखा सके। वाओ हाउ स्वीट, ऑडियंस बोले। ये सुनकर सोंगयान शर्मा जाता है। ऑडियंस आगे बोली, सोंगयान ये एडमिट कर लो कि तुम्हें जेलसी हो रही थी क्योंकि तुम नहीं चाहते तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ रोमांटिक सीन करे। वेनली बोली, डोंट वरी मिस्टर सॉन्ग, ये पार्ट कट हो जाएगा। ऑडियंस बोली, नहीं इसे कट मत करना, सबको पता चलना चाहिए कि सोंगयान कितना शर्मा रहा है। और अब हमें किस सीन भी देखना है। ऑडियंस किस किस की डिमांड करने लगती है। ये सुनकर वेनली ब्लश करने लगती है और सोचती है, ये लोग किस पर कैसे आ गए। होस्ट बोला, मिसेस वेन देखो हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए। सोंगयान बोला, इट्स ओके, हम वो घर पर कर लेंगे। होस्ट बोला, ठीक है फिर तो अब हम सभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट गेस्ट की परफॉर्मेंस एंजॉय करेंगे। स्टाफ मेंबर बोला, आप बैक स्टेज से जाकर गेस्ट सीट तक पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारे काम बाकी हैं तो मैं आपको वहां तक ले जा नहीं पाऊंगा। सोंगयान बोला, कोई बात नहीं, हमने रास्ता देखा है, हम खुद चले जाएंगे। स्टाफ मेंबर बोला, थैंक यू सो मच। फिर दोनों जाने लगते हैं। सोंगयान को शांत देखकर वेनली बोली, क्या हुआ, एक्टिंग में मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सोंगयान ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं बस मैं यही सोच रहा था कि ऑडियंस की डिमांड कितनी अनरीजनेबल थी। ये सुनकर वेनली रुक जाती है और बोलती है, हाँ तुम ठीक बोल रहे थे। क्या कहा तुमने? सोंगयान बोला। फिर वेनली सोंगयान को अपनी तरफ खींचकर तुरंत उसे किस कर लेती है। ये देखकर तो सोंगयान दंग ही रह जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हुए सोचते हैं, लेकिन वो डिमांड इतनी भी अनरीजनेबल नहीं थी। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।